दोस्तों 1 अगस्त से ट्रेन टिकट बुकिंग के रूल्स बदल गए हैं और अगर आपने रेल1 का अकाउंट बनाते वक्त ये स्टेप मिस कर दिए तो ट्रेन टिकट कंफर्म बुक ही नहीं होगी। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको रेल1 का अकाउंट बनाने का नया प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले स्टोर पर आएंगे, फिर ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप सर्च कर देंगे RAIL, उसके बाद ONE, रेल1 आपको लिखना है। फिर आप सर्च करेंगे तो ऊपर रेल1 का एप्लीकेशन आ जाएगा। अब इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो रेलवे का जो सुपर ऐप है जिसका नाम रेल1 रखा गया, इसे ओपन करेंगे। अब इस एप्लीकेशन का कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पर डन पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूं, फिर जो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपसे आपका नाम पूछा जाएगा कि आपका नाम, पूरा नाम क्या है। तो ऊपर आप अपना पूरा नाम डाल देंगे और जो आपको यूजर आईडी बनाना हो, जो भी कुछ, जैसे ऊपर आप अपना पूरा नाम डालेंगे। यहाँ पर आपका नंबर है तो वेरीफाई पे क्लिक करके आप ओटीपी ले लेंगे। ईमेल आईडी, यूजर आईडी, आपको क्या करना है, सारी डिटेल्स आप डाल देंगे। तो चलिए सबसे पहले अपना ऊपर नाम डाल देते हैं। अब यहाँ पर नाम डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर के पास में वेरीफाई का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। तो देख लेते हैं मेरे पर ओटीपी आ गया है, तो ये ओटीपी यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे जैसे क्लिक करते हैं तो नंबर वेरीफाई हो जाएगा, तो इस तरीके का आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, जो भी आपका ईमेल आईडी है। फिर ईमेल आईडी के पास भी आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी जाएगा। आप क्या करेंगे, एक एक करके बैक नहीं होगा, डायरेक्ट ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बीच वाले पर जैसे क्लिक किए तो डायरेक्ट बाहर आ गया। अब आप जाएंगे अपने ईमेल में, ये रहा ईमेल, जीमेल ओपन करेंगे। सबसे ऊपर ही देखेंगे रेल1 लिख कर आ रहा है, यहाँ पर ओटीपी, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना ओटीपी दिख जाएगा। आप इसको या तो कॉपी कर लेंगे या फिर आप इसे याद कर लेंगे, जैसे 75 34 36। ये साइड वाला आप क्लिक करेंगे और वापस अपने ऐप में चले जाएंगे। जो आपने पिन याद किया था यहाँ पर आपको दिख जाएगा, तब या तो इस पर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं, फिर ये आप मैनुअली एंटर भी कर सकते हैं। तो आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी डालना है। तो यूजर आईडी आप जो भी डालेंगे याद रखिएगा कि यूजर आईडी अभी चेंज करने का अब तक तो कोई ऑप्शन नहीं आया है। जैसे आप इंस्टाग्राम पर आप अपना यूजर आईडी चेंज कर लेते हैं, ट्विटर पर, एक्स पर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर अब तक यूजर आईडी आप चेंज करने का, एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इन फ्यूचर आ जाए तो अलग बात है, अब तक नहीं है। तो आप सोच समझ के जो आपको यूजर आईडी रखना हो वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। तो चलिए मैं इंटर कर देता हूँ जो मुझे रखना है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो यूजर आईडी यहाँ पर अवेलेबल होगा वो तो आपको आसानी से दिख जाएगा, जैसे अवेलेबल है। जो नहीं अवेलेबल होगा वो आपको यहाँ पे बता देगा कि आप अपना यूजर आईडी चेंज कर लें। जैसे कि मैं कुछ और डालकर देखता हूँ, देखिए नॉट अवेलेबल। तो जो नहीं है वो नॉट अवेलेबल लिखेगा, जो अवेलेबल रहेगा उसको लिख देगा कि ये अवेलेबल है। आप अगला ऑप्शन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये डाल दिया है, ये देखिए ये अवेलेबल है। अब पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब याद रखिएगा कि यूजर आईडी जो है ये बहुत सेंसिटिव चीज होता है, तो आपको किसी और को बताना नहीं है। आप अपने हिसाब से वो आपको रखना हो आप रख लीजिएगा, आप बताइएगा नहीं किसी से। अब यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देंगे, जो भी आपको अपना पासवर्ड बनाना हो। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, और जो आप ऊपर पासवर्ड डालेंगे वही कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड आप रिपीट में दोबारा डालेंगे। ऊपर डालेंगे सेम टू सेम, नीचे भी डालेंगे। दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको एक स्लाइडर दिखेगा, यहाँ पर जो इसमें लिखा हुआ है ना, इसी से आपको मैच करना होगा। तो जैसे स्लाइडर जैसे खिसकाएंगे, खिसकाने के बाद जो वर्ड यहाँ पे दिख रहा है ना उस पर लाके छोड़ देंगे। तो ये यहाँ पर 6 दिख रहा है हमें, इस पर क्लिक करना 6 और ये पासवर्ड कंफर्म एंड पासवर्ड मिसमैच। तो जो पासवर्ड आप डालेंगे अगर इस तरीके का आपको दिखता है एरर, इसका मतलब जो आपने ऊपर पासवर्ड डाला था और नीचे पासवर्ड डाला था दोनों अलग अलग है। तो आप देख कर समझ कर सेम डालेंगे दोनों। तो चलिए वापस ऐसे ही कर देते हैं। अब अपना पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो कैरेक्टर है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो वापस से वहीं पे ले जाएंगे, वहां पे छोड़ देंगे। ये हमने छोड़ दिया यहाँ पर। अब देखिए आपको रेल1 एप्लीकेशन का एमपिन सेट करने को कहा जाएगा। मतलब जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको ये पिन मांगा जाएगा। अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी है
तो इसके बाद फिंगरप्रिंट भी मांगा जाएगा। आप फिंगरप्रिंट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर हम एमपिन डाल देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 डाल देते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये एमपिन वापस से रिपीट करेंगे। जो अभी आपने पहले डाला था वही वापस आप दोबारा डालेंगे, फिर सेट एमपिन पे क्लिक करेंगे। तब यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यानी रेल1 एप्लीकेशन पे आपका रजिस्टर्ड हो गया। यहाँ पर मैसेज भी आ गया, ओके पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन ओपन हो गया है। ठीक है, अब इस तरीके का आपको कुछ दिखे तो आप इसको एप्लीकेशन को जो भी कुछ आपको परमिशन मांग रहा है तो आप ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे, व्हाइल यूजिंग द ऐप, इस पर क्लिक कर देंगे। और फिर यहाँ पे आपको टूर कराया जाएगा तो आप एंड टूर पे सिंपली क्लिक कर देंगे। फिर अलाउ मांग रहा है नोटिफिकेशन के लिए, तो नोटिफिकेशन को आप अलाउ कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं रेलवे अकाउंट पे रेलवे के सुपर ऐप पे अकाउंट बन गया है। अब वहां हम लोगों ने बाहर क्या किया था, एमपिन सेट किया था ना। अब आप चाहते हैं कि आपके फिंगरप्रिंट से भी ये ओपन हो जाए तो आप माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखिए बायोमेट्रिक लिखा हुआ है और ये ऑफ है, इस पे क्लिक करके इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए क्या करना होगा, क्या जैसे ऑन पे क्लिक किए तो अब दो ऑप्शन आ रहा है, या तो आप फिंगरप्रिंट सेंसर पे अपना फिंगर रखिए या फिर आप अपने मोबाइल का पैटर्न डाल दीजिए। तो चलिए मैं फिंगरप्रिंट सेंसर से अपना ये वेरीफाई कर देता हूं। यहाँ देखिए ये हमारा फिंगरप्रिंट ऐड हो गया है। ठीक, अब ये ऑथेंटिकेट विद आधार का ऑप्शन है। तो जैसा मैंने आपसे पहले थोड़ा बताया था कि 1 जुलाई से रूल्स बदल गए हैं। अब आपको अगर तत्काल टिकट बुक करना हो तो आपका ये आधार वेरीफाई होना जरूरी है। आधार वेरीफाई करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपना डीओबी सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर डालेंगे। नाम आपका पहले ही से आ जाएगा तो आप अपना यहाँ पर डीओबी डाल देंगे। डीओबी डालने के लिए कैलेंडर वाले अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले आप अपना साल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं कर देता हूँ। इसके बाद आप मंथ चूज करेंगे। मंथ चूज करने के लिए आपको क्या करना है, ये 2 एरो है इस पे क्लिक करेंगे तो मंथ आता चला जाएगा। इधर करेंगे तो इधर पीछे की तरफ जाएगा, यानी शुरू की तरफ। अब इधर करेंगे तो आगे की तरफ। तो ये आ गया। जो भी आपका डेट है वो सेलेक्ट करने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ नीचे आ जाएगा। जैसे 8 अप्रैल 2003 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इस पे क्लिक करके जेंडर पे क्लिक करके यहाँ एरो पे क्लिक करके आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल, आप दोनों में से कुछ भी, या थर्ड चीजें भी अगर आप हैं तो आप चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, जो भी आपका आधार नंबर है। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर एक कंसेंट है, इसको आप चेक करेंगे, यानी इस पर टिक करेंगे, फिर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी का थोड़ा वेट करेंगे। जैसे मेरे पे आ गया है तो ओटीपी यहाँ पर इंटर कर देंगे। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आधार ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपने अकाउंट में आधार वेरीफाई कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो जो पहले आपको दिख रहा था आधार ऑथेंटिकेट वाला ऑप्शन वो हट जाएगा। तो दोस्तों आज आपने रेल1 पर अकाउंट बनाना, आधार से वेरीफाई करना और फिंगरप्रिंट ऐड करना स्टेप बाय स्टेप सीख लिया है। लेकिन असली मजा तो तब है जब आप ट्रेन टिकट बुकिंग में एक्सपर्ट बन जाओ। तो मैंने आपके लिए एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें डिटेल में बताया है। जैसे अगर आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो आपको कंफर्म टिकट कैसे मिलेगा, अपने सीट पर बैठे आप खाना कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आप किसी वजह से ट्रेन टिकट कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैसे कैंसिल करेंगे कि आपको फुल रिफंड मिलेगा, पीवीआर फाइल कैसे करते हैं, अपने ट्रेन का कोच पोजीशन लोकेशन कैसे देख सकते हैं, इसी तरीके से आप ट्रेन का रनिंग स्टेटस कैसे देखते हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारी मैंने उसमें आपको बताया और दिखाया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अभी क्लिक करके देखिए। और रेलवे का हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।